वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर और आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम से भी राबता और ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और गजा के अवाम के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला से भी राबिता हुआ। ईद की मुबारकबाद। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी उजागर करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द लंदन पहुंच गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। रकीन कल से मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। बुध तक क़याम के दौरान वफ़द थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और चैथम हाउस में खिताब करेंगे। सवाल और जवाबात का सेशन भी मुनक्किद किया जाएगा। मंगल को पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी हुकाम से सियासी मुलाकातें होंगी। मुतअद्दिद बरतानवी मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज़ भी देंगे। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तानी नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ पेश करेंगे। लंदन के दौरे के इख्तिताम पर वफ़द बुध की शाम ब्रसल्स के लिए रवाना होगा। गवर्नर पंजाब को खुली कचहरी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। गवर्नर ने खुली कचहरी में आए लोगों से वज़ीर-ए-आज़म की बात कराई। कहा, हम बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ और बतौर आईनी सरबराह गवर्नर की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर पंजाब की ऐवान सदर से भी मुलाकात। ऐवान आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को मुतहरिक और मजबूत करने के लिए गवर्नर की इक़दामात की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला का फ़ोन। वज़ीर दाखिला और आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी कौम के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। जल्द पाकिस्तान के दौरे का पैगाम दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आपके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। बहरीन की हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। किस शोबे में कितनी ग्रोथ, इकोनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। कल पेश किया जाएगा। मौशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। शरह नमू 3.6 हदफ के मुकाबले में 2.6% रही। मौशी हजम 410 अरब डॉलर रहा। गुज़िश्ता बरस 371 अरब डॉलर था। फीकस आमदन $144 बढ़कर $1680 हो गई। ज़राअत समेत तमाम शोबों में तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। अहम फसलों की ग्रोथ -13, कॉटन जैनिंग की -19, सनत की 4.7% रिकॉर्ड की गई। इकोनॉमिक सर्वे कल दोपहर 2:30 बजे पेश किया जाएगा। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी। कल तक मुश्किल से हाथ आने वाले क़ज़ाई आज भी आसानी से दस्तयाब नहीं है। ना नखरे, ना पहले जैसे रेट। मेल मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी है। शाम के लिए बारबेक्यू का प्लान भी तैयार है। बनू में ताउस खेल कबीले के जानिब से जिरगे का इनेकाद। फितनतुल ख़वारिज की मौजूदगी की इतलात पर अमन और अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इलाके की हिफाजत के लिए 30 से 40 अफराद की मकामी कमेटी बनाने का फैसला। मकामी इंतजामिया की जानिब से कमेटी को ताउन फराहम किया जाएगा। खारिजियों से हमदर्दी रखने के शुबे पर मकामी बुजुर्ग घरों का दौरा भी करेंगे। मुश्तबा हमदर्दों को बाज न आने पर गिरफ्तारी की वार्निंग भी दी जाएगी। गिरफ्तारी में किरदार अदा करना मकामी अफराद की जिम्मेदारी होगी। इलाका मकीनों का कहना है कि दहशतगर्दी या गैर कानूनी सरगर्मियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार मैगुएल ओरेबे पर इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमला। बोगोटा में खिताब के दौरान 3 गोलियां मारी गईं। 2 सर पर लगीं। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। तहकीकात जारी हैं। कोलंबियन सदर गस्टाओ और वज़ीर ख़ारजा की हमले की मज़म्मत। अहले खाना से इज़हार यकजहती। 39 साला मैगुएल दाएं बाजू के अपोजिशन सेनेटर भी थे।